ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतुहुल क़ाइलून वला युहस्सी निअमाहुल आदून वला युआद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम खैरिल मुबश्शिरीना वल मुन्ज़िरीना वश्शफ़ीइल मुज़निबीन अल मुख़ातब बित्ताहा व यासीन। नबीयिल मुबय्यद व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ाइल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिद दलाला फ़सीरू फ़िल अर्ज़ फ़ंज़ुर कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद। मोहतरम मुहिब्बान आले मोहम्मद, सबसे पहले एक आलिम दीन जो आपके यहाँ अक्सर आते हैं मौलाना क़मर गाज़ी साहब, उन्होंने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है और एक गुजारिश और है कि आप हज़रात फ़र्श अज़ा पर हैं, मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिएगा कि खुदा हमको शिफ़ा अता फरमाए। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। हमने जिस आयत करीमा की तिलावत की है ये सूरह नहल की 36वीं आयत है, 36। और इन 5 मजालिस में जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी, चूँकि हमने अय्याम अज़ा के लिए एक ख़ास मौजू का इंतख़ाब किया है ताकि पैगाम अहले बैत पहुँच जाए, आलम इंसानियत के अज़ीम रहनुमा खुदा वहदहुल्ला शरीक ने इस आयत करीमा में अपने तमाम बंदों को मुखातिब करके कहा है वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला। हमने हर उम्मत के लिए अलग अलग रसूल भेजे। क्यों?
अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत्तागूत, ताकि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। फ़मिनहुम मन हदल्लाह, कुछ लोगों को हिदायत मिल गई। वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलाला, और जिनको हिदायत नहीं मिली वो ज़लील व रुस्वा हुए। फसीरू फिल अर्ज़, ज़मीन पर सैर करो, चलो। फंजुर कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन, और देखो कि हमने झूठों का अंजाम क्या किया है। खुदा वहदहु ला शरीक, वो कादिर मुतलक़ है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर है, हर शय पे वो कुदरत रखता है, हर इंसान को हयात देता है, हर मखलूक को वो रिज़्क़ अता करता है, हर मखलूक का वही एक खालिक है। चाहे वो नबातात हों, चाहे वो जमादात हों, चाहे वो हैवानात हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ज़मीन हो या आसमान हो, पानी के अंदर दौड़ती हुई चाहे वो मछलियाँ हों, चाहे हशरातुल अर्ज़ हों, हर एक को वो हयात, रिज़्क़, मौत अता करने वाला है। उस खालिक ने अपने बंदों से वादा किया है कि हमने तुमको लावारिस नहीं छोड़ा। जितनी उम्मतें हमने भेजी हैं, हर उम्मत के लिए नबी भेजे हैं। मेरे मालिक हर उम्मत के लिए इतने सारे नबी क्यों भेजे? हम लोगों की तरह करता, एक ही चलाते रहते। एक नबी होता और उसको इतना पावर दे देता कि वो जो ज़रा सा भी कुछ करता, ऐसे चुटकी बजाता और मर जाता। उसके लिए मुमकिन है कि नामुमकिन है? इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर है, हर शय पे उसकी कुदरत है। ऐसा कर सकता था। कहीं पर भी एक नबी, आपने सोचा नबी आ जाए, नबी आ जाता। नबी वहाँ से देखता कि फ़लाँ शख्स इस वक्त गलत काम कर रहा है, वहाँ से आता, अपना आसा लेता, उसे मारना शुरू कर देता, ठीक कर देता। ऐसा वो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। अगर वो चाहता तो हमको मिस्ले जानवर के पैदा कर देता, इस इंसान को। उसने ऐसा भी नहीं किया। वो मिस्ले फरिश्तों को भी पैदा कर सकता था, जैसे फरिश्ते वैसे ये इंसान, एक मखलूक भी सही, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। तमाम चीज़ें बनाई, एक इंसान भी बना दिया। और कुरान मजीद में ज़िक्र किया, तमाम चीज़ों के लिए इंसान को अफजल बनाया, हर चीज़ से। इतना बड़ा पहाड़ है, वो आपसे फ़ख्र नहीं कर सकता है, आप चुटकियों में उसे रेज़ा रेज़ा कर सकते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन है, लोग खोद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, टावर बन रहे हैं, ये आपसे अफजल नहीं है। आसमान अपने ऊपर फ़ख्र कर सकता है, लेकिन इंसान के आगे फ़ख्र नहीं कर सकता है। नबातात, पेड़ पौधे, जमादात, पहाड़ वगैरह, ये आपके आगे फ़ख्र नहीं कर सकते कि हम इंसान से ज़्यादा अफजल तरीन है। ख़ुद फरिश्ता फ़ख्र नहीं कर सकता है कि हम इस इंसान से अफजल हैं। जिन्नात जो आग से बनी मखलूक है, वो भी फ़ख्र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? इंसान भी फ़ख्र नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें इंसान के आगे फ़ख्र नहीं कर सकती, और इंसान खुदा के आगे फ़ख्र नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ खड़ी हो कि मैं इस इंसान से अफजल हूँ, तो अल्लाह ने पहले बता दिया अशरफुल मखलूक़ात, हर मखलूक से अफजल है, कोई इसके आगे फ़ख्र नहीं कर सकता है। अगर परवरदिगार आलम चाहता मिसले जिन्नातों को भी पैदा कर सके, जैसे जिन्नात एक मखलूक है, फरिश्ते एक मखलूक है, ऐसे इंसान को भी पैदा करता है, लेकिन फ़र्क है, जानवरों भी जैसा पैदा कर देता। या आज के ज़माने में नौजवानों बच्चों के लिए मिसले रोबोट के पैदा कर देता। प्रोग्रामिंग फिट है, इतने घंटे इतने मिनट ये चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। रोबोट बनाने वाले को टाइम पता है, इतने से ज़्यादा ये नहीं चल सकता, लेकिन इंसान को अपना टाइम नहीं पता मैं कितना चलूँगा।
जितना वो चलाएगा उतना ये चलेगा। इस इंसान को ऐसा बनाया, चूंकि इस इंसान को अल्लाह ने रहनुमा बनाया है। कोई भी मखलूक इसके आगे फ़ख्र से सर नहीं उठा सकती। फरिश्तों को अपनी इबादत पे बड़ा फ़ख्र था, जिन्नात को अपने गायब होने पर बड़ा फ़ख्र था। इंसान इन तमाम चीज़ों से बुलंदतर है। कुछ फ़र्क किया अल्लाह ने, कुछ चीज़ ऐसी दे दी। यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़े करूँ, अल्लाह ने इस इंसान को अफजल तरीन बनाया कैसे? जब खुदा ये कह रहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा, अपना नायब, अपना दूत भेजने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने भी हाथ उठाया, खुदाया हम भी कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आप अगर ऐलान करें भाई मुझे मजलिस पढ़ाना है, बहुत सारे लोग ऐसे हों जो मजलिस पढ़ सकते हों, आप इनमें से किसी एक का इंतखाब करें, दूसरे भी कहेंगे भाई मैं भी पढ़ सकता हूँ, तो आप पूछेंगे भाई आपके अंदर क्या सलाहियत है, कौन से हौज़ इल्मिया से पढ़ें? नहीं, मैं तो हौज़ इल्मिया से नहीं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, बैठो। जब अल्लाह ने जनाब आदम का ये इंतखाब किया कि मैं इसको ज़मीन पर अपना नायब बनाऊँगा, फरिश्तों ने कहा परवरदिगार हम भी उम्मीदवार हैं, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन है? कुछ बनने के लिए आप जब कभी जाएं किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो पहले पूछा जाता है आपके पास सर्टिफिकेट क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं आप? तो खुदा वहदहुल्लाह शरीक ने फरिश्तों से भी पूछा क्वालिफ़िकेशन क्या है? कहा खुदाया हम तेरी हम्द करते हैं और तस्बीह भी पढ़ते हैं। अपनी क्वालिफ़िकेशन फरिश्तों ने बता दी। खुदा ने कहा ये काफ़ी नहीं है, फिर ये बताओ लिखा क्या है? कहा वो तो हम नहीं जानते, वो हम नहीं जानते। जब नहीं तुम्हारे पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं, अच्छा ये कह के अल्लाह चुप नहीं रहा, जनाब आदम से कहा तुम पढ़ के बताओ, ऐसा ना हो बाद में फरिश्ते कहें उनको भी तो नहीं आता था। पढ़ो। आदम ने पढ़ दिया, अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इनको सजदा करो। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि अल्लाह की तरफ से जो भी रहबर हादी आएगा वो पढ़ा लिखा होगा। पहले दिन क्लियर कर दिया था कि आने वाले ज़माने में कोई हमारी तरफ के भेजे हुए हादी को जाहिल ना कह सके, हमारी तरफ से भेजे हुए नबी को, रहनुमा को, हिदायत करने वाले को कोई उम्मी और जाहिल अनपढ़ ना कह सके। पहले क्लियर कर दिया। किसके सामने? मासूम फरिश्तों के सामने। अब जो भी हादी होगा अल्लाह की तरफ से चुना हुआ होगा तो वो पढ़ा लिखा होगा। अगर आप भी किसी को रहबर चुनते हैं कि जाहिल को चुन सकते हैं। हमें एक घर का निज़ाम भी अगर चलाना होता है तो घर में जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद होता है, होशियार होता है, उसका घर का निज़ाम उसके हवाले किया जाता है। हर एक नहीं चलाता है, भले वो उम्र में कम हो, होशियार है, चलिए आज से घर का निज़ाम आपके हवाले। अल्लाह ने पूरी कायनात में इस इंसान को ही इस बेहतर समझा कि निज़ाम दुनिया अगर इसके हाथ में दी जाएगी तो ये बेहतर तरीके से चलाएगा और सारी कायनात से इसे अफजल बनाया। लेकिन आज हम कितना कमज़ोर हो चुके हैं। जिस इंसान को अल्लाह ने फरिश्तों से अफजल, ज़मीन से अफजल, आसमान से अफजल, सूरज से अफजल, चाँद से अफजल, पहाड़ों से अफजल, दरियाओं से अफजल, हवाओं से अफजल, खलाओं से अफजल, हर चीज़ से अफजल बनाया, ये इंसान कितना नीचे गिर गया है। जब ये डरने पर आता है तो ये नींबू मिर्ची से भी डर जाता है। जब डरने पर आता है तो लाल पीले धागे से डर जाता है। अगर नहीं डरता है तो खुदा से नहीं डरता। अल्लाह ने कितना ऊंचा बनाया और ये कितना नीचे चला गया। जब खौफज़दा होता है तो जानवर से डर जाता है और उसके आगे हाथ जोड़ के सर झुका के खड़ा हो जाता है, लेकिन खुदा से नहीं डरता है। इस इंसान को इतना अफजल तरीन है। हर चीज़
से इंसान फ़ख्र कर सकता है, लेकिन खुदा के सामने फ़ख्र नहीं कर सकता है। खुदा कह रहा है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, ये इंसान काबिल ज़िक्र ही नहीं था। हर जगह तुम सर उठा सकते हो, लेकिन खुदा के सामने अगर सर झुका लोगे तो इंसान कहलाओगे, अल्लाह तुम्हें काबिल ज़िक्र कर देगा। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, ये इंसान काबिल ज़िक्र नहीं था, हमने इसे काबिल ज़िक्र बना दिया, अफजल बनाया। आज बहुत सारे लोग कभी इसके पास भागते हैं, कभी मुश्किल लेके उसके पास भागते हैं, कभी परेशानी लेके उसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अरे फलां साहब के पास मुवक्किल आते हैं, वो फलां साहब के पास कब्ज़े में जिन है, उनके पास जा रहे हैं मुश्किल लेके। कितना गिर गए हो, वो कमतर है, चाहे फरिश्ता हो या मुवक्किल हो, तुमसे कमतर है। अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तो उसके दर पे आओ जिसने सबको दिया है। मोहताज किसी की मोहताजी क्या दूर कर सकता है? ये इंसान जाता है फलां साहब के पास, वो आता है, ये आता है, उसके पास जाके कहता है मेरी ये मुश्किल है, और वो कहता है भाई इस मुश्किल के हल के लिए मैं आपसे कुछ पैसे लूँगा। इंसान उसको पैसे दे देता है, लेकिन ये नहीं सोचता है जो आदमी आपके पैसे का मोहताज है वो आपकी ज़रूरत कैसे पूरी कर सकता है। क्यों ना उसके पास आ जाए जो कह रहा है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन बग़ैर हिसाब, हमसे ले जाओ, हम कोई हिसाब नहीं रखेंगे, कितना तुमको देंगे, कितना चाहिए। ये इंसान वहाँ से भागता है। इसी का नतीजा होता है ये उस गर्दिश में आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ने इस इंसान को एक ऐसी कीमती चीज़ दी है जिसका नाम अक्ल है, और फरिश्तों के पास ये चीज़ नहीं है, जानवरों के पास ये चीज़ नहीं है। जानवरों के पास सिर्फ ख्वाहिशात हैं, जहाँ चाहा चले गए, जिसके खेत में चाहा खा लिया, जिसके दरवाजे पे चाहा बैठ गए। फरिश्तों में उनको क्या मालूम ख्वाहिशात खाने का मज़ा क्या है, शादी का मज़ा क्या है, उनको क्या पता। उनको क्या पता लिबास का मज़ा कैसा होता है, उन्हें क्या मालूम। इस जानवर को क्या पता लिबास किसे कहते हैं, बरहना घूमता रहता है। ये इंसान जिसके लिए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन दोनों मखलूक़ात से कब अफजल होता है, कब इनसे बदतर हो जाता है, कब इनसे बेहतर होता है। अगर ये इंसान अपनी अक्ल जो खुदा ने इसे एक नेमत के तौर पे दी है, अपनी ख्वाहिशात को आगे रखता है और अक्ल को पीछे रखता है, तो ये जानवर से बदतर हो जाता है। और अगर अपनी अक्ल को आगे रखता है, ख्वाहिशात को पीछे रखता है, तो ये फरिश्तों से अफजल हो जाता है। इस इंसान का ये एक ढांचा है। हम इसे, जिसके ये दो हाथ, इस तरह का चेहरा हाथ बना हुआ, उसे इंसान कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होती है, वो इंसानियत। अगर वो मर जाती है तो फिर ये एक ढांचा कहलाता है। एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। वो कैसे बाकी रहेगी? वो कहीं से मिलती है, कहीं से आती है, कैसे हासिल होगी, कहाँ से मिलेगी? आसानी से मिल जाती है या लेना मुश्किल है? ये इंसान इस जिस्म पर कितने बोझ डालता है, कहाँ कहाँ लेके जाता है। और अगर कहीं थकता है, पूरा दिन काम करता है, अगर थक जाता है तो 2 रकात नमाज के लिए। बहुत पैसे कमाता है, बड़ी चॉकलेटें बांटता है, पोती को, पोते को, घर वालों को, दोस्तों को कीमती कीमती सामान बांटता है, लेकिन जब राह खुदा में देने की नौबत आती है तो सस्ता वाला बिस्किट लाता है। हमारा बेटा अगर चॉकलेट खाएगा तो 50 रुपए वाली,
इमाम हुसैन के नाम पर जब बिस्किट लाएंगे, तबरुक लाएंगे तो 2 रुपये वाला। ये क्यों इंसान ऐसा करता है? अगर एक बाहर गरीब बच्चा खड़ा हो और एक आपका बेटा हो, दोनों को गोद में लेना हो तो आप किसको लेंगे? अपने बेटे को। क्यों? मोहब्बत ज़्यादा है, उस बच्चे को आप गोद में नहीं लेंगे। लेकिन अगर यतीम की अजमत पता चल जाए तो अपने बच्चों को बाद में गोद लेंगे, उसको पहले ले लेंगे। ये इंसान के अंदर से चीज़ें क्यों कम हो जाती हैं, क्यों चली जाती हैं? यहाँ आके कंजूस कैसे हो जाता है, यहाँ आके थक क्यों जाता है? कोई तो चीज़ है ऐसी, जैसे आप जब दरख्त लगाते हैं, जब वो सूखने लगता है तो आप फिक्र करते हैं इसमें क्या चीज़ की कमी है। अच्छा, पानी रोज़ नहीं डाला जाता है, या कोई दरख्त ऐसा जिसमें रोज़ पानी नहीं चाहिए, खाद भी चाहिए, कभी कभी पानी चाहिए। उस चीज़ की ज़्यादती भी उसे सड़ा देती है और कमी भी सड़ा देती है। अब जब अगर इंसान के सामने, ख़ास तौर पर शियान हैदर कर्रार के सामने एक चीज़ रखी जाती है कि भाई जैसे अहले बैत ने किया है वैसे ही हमें करना चाहिए। हमारे पास बचने का एक फार्मूला है, तो फार्मूला ये, अरे भाई वो मासूम थे, हम गुनहगार कैसे कर सकते हैं? अगर ये कहा तो आप फंस गए। मैं एक एग्जाम्पल दूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने बुलाया, आइए आप मेरे यहाँ मजलिस पढ़िए, और यही मजलिस में फ़ारसी में पढ़ने लगो या अरबी में पढ़ने लगो, तो आप उन लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने बुलाया है। भाई तुमको पता नहीं था कि हम लोगों को फ़ारसी नहीं आती, इनको क्यों बुलाया? हमसे मतलब नहीं है। आप किसको पकड़ेंगे? जिन लोगों ने बुलाया। तो यही कहा है ना, बाहर से आया है क्या, तुझे नहीं मालूम? या उर्दू में पढ़वाता या गुजराती में पढ़वाता, अरबी फ़ारसी अपने को आती नहीं है, तो बुलाया क्यों? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर हमने ये कहा कि हम अहले बैत की तरह नहीं चल सकते, तो गोया खुदा पर हमने तोहमत लगाई, परवरदिगार तूने ऐसे रहनुमा भेजे क्यों जिनकी तरह हम चल नहीं सकते। वाज़ेह बात है ये। परवरदिगार आलम तूने ऐसे लोगों को क्यों भेजा जिनकी सीरत पर हम चल ही नहीं सकते? इसका खुदा में नहीं जानता था, हम ये कह के बच नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने अंबिया को तुम्हारे जैसा बना के भेजा है, तुमसे अलग नहीं भेजा है। खाना तुम्हारे ही जैसा खाएंगे, चलेंगे तुम्हारे जैसा, सोएंगे तुम्हारे जैसा। अल्लाह की वहदानियत साबित करने के लिए ही मोजिज़ा दिखाते हैं, अपने खाने के लिए मोजिज़ा नहीं दिखाते। जहाँ खुदा की बात आती है, जहाँ दीन की बात आती है, वहाँ वो दिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा हम यहाँ बच नहीं सकते कि जैसे अहले बैत करते थे हमें वैसे हम नहीं कर पाएंगे, तो फंस गए, क्योंकि भेजा खुदा ने है। इनको ऐसा बना के भेजा है कि तुम इनकी सीरत पर चलो, जैसा ये बोलते हैं तुम्हें वैसा ही बोलना है, जैसे ये रहते हैं तुम्हें वैसे ही रहना है, जैसे ये काम करते हैं तुम्हें भी वैसे ही काम करना है। अब अगर वो सच बोलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? हमें सच ही बोलना चाहिए। अगर वो बैतुल माल में बैठे हों और उनके सगे भाई आ जाए और कहेंगे भाई थोड़ा ज़्यादा दे दो, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, खर्चा बढ़ गया है। तुमने बढ़ाया क्यों? तुमने खर्चा क्यों बढ़ाया? वो बैतुल माल का अपनी बातें करने लगे, बैतुल माल का चिराग गुल किया, अपना जलाया, और वो चिराग उठा के अपने भाई अकील के कहा इसमें उंगली लगाओ, कहा जलाना चाहते हो? एक दिरहम ज़्यादा नहीं दे रहे, एक दिरहम, एक ही दिरहम दे दो ज़्यादा, कहा नहीं दे सकता हूं। दे देना चाहिए ना, सगे भाई हैं, बैतुल माल ही सही दे दो। दिया, एक दिरहम भी ज़्यादा नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि
इमाम ने कुरान को बड़े गौर से पढ़ा है, क्यों कुरान मजीद में है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर भी खैर करोगे जज़ा मिलेगी, ज़र्रा बराबर भी शर करोगे सज़ा मिलेगी। इसका मतलब यह है कि तुम अहले बैत से ज़र्रा बराबर न आगे जा सकते हो न पीछे जा सकते हो। इंसाफ की बात आए तुम्हें वही काम करना है, दे दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं रुक के एक सवाल और करूँ। आज के एतबार से बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आते हैं, अरे मौला तो आएंगे ही कब्र में, जिसकी कब्र में मौला आ गए ना फंस गया वो, हिसाब सख्त होगा कि नहीं होगा। क्या मौला हर एक की बख्शिश करा देंगे? मुमकिन है? मैं एक सवाल और कर लूँ, बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है, अगर कोई बुज़ुर्ग ऐसा हो कि जिसकी पूरी बस्ती में हत्ता के पुलिस स्टेशन तक बड़ी इज्जत हो, हमारी बस्ती का कोई नौजवान एक गलत काम करके आए और लोग उस बुजुर्गवार के पास आए कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या हुआ, वो फलां के बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, आप चल के ज़मानत ले लीजिए। तो बुजुर्गवार जवाब क्या देंगे? पुलिस ज़बरदस्ती बिला ख़ता ले गई है या उसने ख़ता की है? कहा नहीं नहीं, एक नाजेबा हरकत कर दी है। क्या किया? कहा रास्ते में एक लड़की को छेड़ दिया है, पुलिस पकड़ के ले गई। नहीं नहीं, ऐसे शख्स की मैं ज़मानत नहीं ले सकता हूँ। ये बुजुर्गवार यही जवाब, क्यों? अगर पुलिस ज़बरदस्ती ले जाती तो मैं चल के भी ले आता, या कोई गुनाह काबिल नफरीन ना होता, कोई गुनाह ना कहलाता, गलती हो गई, उस गलती की वजह से दो आदमी जा रहे थे, इसका स्कूटर लड़ गया और इसको ले जाके बंद कर दिया, तो मैं चल के छुड़ा लेता। दो की गलती है, दोनों को छोड़ो, उसने गलत काम किया, लिहाजा मैं ज़मानत नहीं ले सकता। एक मोमिन एक गुनाह करने वाले की ज़मानत लेने को तैयार नहीं है, जबकि ये इमाम नहीं है। तो फिर इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मोमिनीन किसी गुनहगार की ज़मानत कैसे ले सकते हैं? जो अपने सगे भाई को एक दिरहम ज़्यादा ना दे तो इसके गुनाह को कैसे कबूल कर सकता है? हम ये जो मजालिस करते हैं ये हमारी कोई रस्म रवाज नहीं है कि हमारे दादा करते थे, परदादा करते थे, उससे पहले वाले करते थे, हमको भी करना है। ये तालीमात अहले बैत हैं हर ज़माने के लिए, और हर ज़माने में इस तालीमात को आम किया गया है। और बहुत सारी हुकूमतें ऐसी रही हैं जिनको इन तालीमों से डर रहा है, खौफ रहा है ये तालीमात। लेकिन इस तालीमात से कितना % फ़ायदा हुआ? बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जब बच्चा जाता है तो जाहिल, जब स्कूल से वापस आता है तो उसकी जिहालत कम हो चुकी होती है। फिर दूसरे दिन जाता है, अभी भी जाहिल है, वापस आता है उसकी जिहालत और कम हो जाती है। फिर जाता है, उसकी जिहालत और कम हो जाती है। 25 साल जाके वो जाके उसकी जिहालत कंप्लीट ख़त्म हो गई, पढ़ा लिखा कहलाता है, अब जाहिल नहीं कहलाता। लेकिन उसके जाने की कंडीशन क्या होती है? अपनी कंडीशन पे जाता है या स्कूल की कंडीशन पर? कहा नहीं, स्कूल की कंडीशन पर। जिहालत कब दूर हुई? जब वो स्कूल की कंडीशन पर जाएगा। अगर अपनी कंडीशन पर जाएगा तो हमेशा जाहिल रहेगा। ये फर्श अज़ा है, यहाँ अहले बैत की कंडीशन पर आना है। अगर जिहालत दूर करनी है तो अहले बैत की कंडीशन पर आना है, जैसा अहले बैत चाहेंगे। कैसा चाहेंगे? गाली देने वाले को चाहेंगे? बुराई करने वाले को चाहेंगे? गीबत करने वाले को चाहेंगे? उनकी कंडीशन क्या है? वहाँ जाने के लिए
स्कूल वालों की ड्रेस चाहिए, जूता जैसा कहें वैसा पहनना है, लिबास जैसा कहें वैसा पहनना है, जो जो किताबें मंगाए वही लाना है, जिस टाइम बुलाए वही टाइम आना है। ये बहुत अहम जुमला है, टाइम वाला। जिस टाइम स्कूल वाले बुलाए तभी आना है, उसके पहले गए तो भी बंद, बाद में गए तो भी बंद। हम जब इस स्कूल में आते हैं तो अपनी कंडीशन पर, नतीजा जिहालत, नतीजा लड़ाई, नतीजा इख्तिलाफ, नतीजा बुराई। और दूसरे स्कूल जब जाते हैं तो एक बैग, नोटबुक, पेन, टेक्स्ट बुक ये लेके जाना है। आज इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है। जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ती है उससे किताबें की तादाद बढ़ती चली जाती है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसके पास किताबों का बोझा बढ़ता चला जाता है, पढ़ाई का लेवल बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। स्कूल जाने वालों की कई किस्में होती हैं। सबसे पहले कौन जाता है? सबसे पहले जाता है झाड़ू वाला, फिर वॉचमैन, फिर स्टाफ, फिर स्टूडेंट्स। इतने लोग जाते हैं। अब गौर कीजिए, इतने लोगों में तरक्की कौन करता है? झाड़ू वाला, वो हमेशा झाड़ू वाला ही रहता है। वॉचमैन रोज स्कूल जाता है ना, वॉचमैन ही रहता है। स्टाफ क्लर्क ही रहता है, टीचर ही रहता है, वो तरक्की नहीं करता है। कौन करता है? स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पढ़ने जा रहे हैं। इस दरसगाह में हम क्या बन के आए हैं? अगर हम स्टूडेंट्स अहले बैत के दर के बन के आए हैं तो इसी मजमे में कोई सलमान बनेगा, कोई अबूजर बनेगा, कोई मिक़दाद बनेगा, कोई कब्बर बनेगा, वरना बाकी 3 कैटेगरी बची हैं, जिसमें 2 कैटेगरी तो बड़ी ख़तरनाक है। अब हम देख लें हम क्या बन रहे हैं। वहाँ स्कूल जाके बुक्स ले जाता है, हम खाली हाथ चले आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मजलिस जा रहे हैं। खाली हाथ नहीं आना है। आप कम से कम एक बुक, एक पेन तो लेके आइए। मजलिस किस टॉपिक पे पढ़ी गई, हदीस थी कि आयत थी, हम क्या समझे वो कम से कम उतना तो नोट कर ले। वरना हमारे माशरे में खाली आए थे और खाली वापस चले गए। अफसोस की बात है, 25 साल में एक स्टूडेंट या डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर या बिजनेसमैन कुछ भी पढ़ के, कुछ नहीं तो पढ़ा लिखा तो कहलाता है। इस स्कूल में 50, 60 साल, 60, 70 साल हम बैठने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। ये वो दरसगाह है। अच्छा, फिर एक बात और है, हम सोचते हैं, अक्सर दुआ भी करते हैं, हमने मजलिस की, खुदा मजलिस कबूल करे। खुदा मजलिस कबूल नहीं करता है, मजलिस के आमाल कबूल करता है। मजलिस में अमल क्या किया हमने, जो हदीस पढ़ी गई, जो आयत पढ़ी गई, उस पर हमने अमल किया। किरदार संवारने का नाम मजलिस है, कैरेक्टर बनाने का नाम मजलिस है, अहले बैत को पहचानने का नाम मजलिस है, कुरान पढ़ने का नाम मजलिस है, अल्लाह की वहदानियत को समझने का नाम मजलिस है, अल्लाह के अदल को समझने का नाम मजलिस है, नबी की नबूवत को समझने का नाम मजलिस है, इमामत को समझने का नाम मजलिस है, क़यामत को समझने का नाम मजलिस है, उसूल दीन समझने का नाम मजलिस है, नमाज समझने का नाम मजलिस है, रोज़ा समझने का नाम मजलिस है, अदल समझने का नाम मजलिस है।
इसमें हम क्या समझे? और इसको अगर हम मिलाएं कहीं से, इसकी कबूलियत या ना कबूलियत, तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, माशाल्लाह से बस्ती में नमाजी बहुत है, खुदा सबकी इबादत कबूल करे। नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद कहते क्या हैं? भाई माशाल्लाह आप तो पाँचों टाइम आते हैं, अल्लाह कबूल करे, ये कहते हैं ना। कबूलियत का सर्टिफिकेट कैसे मिले? कबूल हुई कि नहीं हुई? और जिसके बारे में जिसको पता ही नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, कि ऐसी जगह जाके क्या फ़ायदा है? कुरान मजीद ने कुछ रहनुमाई की, कुरान मजीद ने क्लियर तौर पे कहा है जो तुम कर रहे हो पता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुमने जो किया वो कबूल है कि नहीं है। चाहे तुमने नमाज पढ़ी हो, रोज़ा रखा हो, हज किया हो, खुम्स अदा किया हो, ज़कात अदा की हो, मजलिस की हो, किसी की मदद की हो, जो भी आपने क्या काम किया है उसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हम नमाज पढ़े चले जा रहे हैं, कुछ हमें खबर ही नहीं है। परवरदिगार आलम ने इस इंसान से इतनी मोहब्बत रखी है, इतना चाहता है इस इंसान को, एक माँ चाह ही नहीं सकती, क्योंकि माँ को मोहब्बत खिलकत में मिली है, अब वो खालिक के मोहब्बत है। वो कितना चाहता है आपको पता है? शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। वो चाहता है ये मेरा बंदा मेरी नज़रों से दूर ना रहे। नज़र तो उसकी हर जगह है, लेकिन मेरे करीब रहे। जैसे तुम रात को सो के उठे हो, सबसे पहले मुझसे मिलना। चाहत, माँ बाप क्या चाहते हैं? बच्चा मेरी नज़रों के सामने रहे। बेटे ने कहा मम्मा वो बाहर से बुलावा आया, नहीं इतनी दूर ना जाओ, तुम कम कमाओ कम खाओ, मेरे सामने रहो। वही नहीं चाह रही बच्चा मौत हो जाए, लेकिन उसकी मोहब्बत ये कह रही कि ये यहीं रहे, दूर ना जाए। खुदा क्या कह रहा है? तुम दूर ना जाओ, जब सुबह उठो ना सबसे पहले मुझसे मिलो, मुँह हाथ धो, मेरे पास आ जाओ। 4 घंटे घूम लिए ना, फिर जोहर में मेरे पास आ जाओ। फिर तुम 4 घंटे घूम लिए, असर में मेरे पास रहो। शाम होने लगी, मुझसे मिल के तब सोना। अल्लाह अकबर। खुदा अपनी मोहब्बत का ऐलान कैसे कर रहा है? अच्छा घर में देखिए, आजकल तो बड़ा अजीब ज़माना है। अम्मी जान है अपने मोबाइल में लगी है, अब्बा जान अपने लगे हैं, बेटा है अपने लगा। लेकिन बाप से माँ से खुसूसी मुलाकात कब होती है? रात में। बेटी बेटा के दरवाजे पे खड़े, तो वालिद साहब पूछते हैं बेटा क्या बात है? इसको कहते हैं खुसूसी मुलाकात। उमूमी तो ये है, आ गए अस्सलाम वालेकुम सलाम, खाना खाया, अपने अपने कमरे में सो गए। अल्लाह कह रहा है कि दिन भर तो तुम भी लिए उमूमी मुलाकात थी। अगर तुम खुसूसी मुलाकात भी चाहो तो नमाज शब के लिए खड़े हो जाओ, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। अपने करीब कितना देखना चाह रहा है इस बंदे को। अब बनता है कि इससे भाग रहा है, कहाँ कहाँ भागता है, कभी इसके दरवाजे पर, कभी उसके दरवाजे पर, कभी इधर कभी उधर। हकीकी चाहने वाले से दूर भाग रहा है। और खुदा कितना करीब देखना चाहता है कि तुम बातें करो मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। रहमान भी है, रहीम भी है, यानी उमूमी मुलाकात भी रखता है और खुसूसी मुलाकात भी रखता है। तो ये क़यामत के दिन का मालिक है। हर चीज़ वो चाह रहा है कि हमसे गुफ्तगू करो, बातें करो। क्या इसकी मोहब्बत कम है? अगर ये इंसान इस खुदा को पहचानना चाहता है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने नफ्स को पहचान ले तो गोया खुदा को पहचान लिया। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु। अब ये इतने अमाल कर चुका, इसको सर्टिफिकेट कहाँ से मिले?
ये नमाज जब इंसान पढ़ता है, नमाज की खूबी क्या है, सर्टिफिकेट बता रहा हूँ। नमाज की खूबी यह है कि जब नमाज पढ़ लेता है तो इंसान बुराइयों से दूर हो जाता है। अस्सलातो तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, नमाज जैसे ही पढ़ी इंसान बुराइयों से दूर हुआ। अगर दूर हो गया तो नमाज कबूल। ये मजलिस जो कर रहा हो, ये समझना चाहते हो मजलिस कबूल हुई कि नहीं हुई। अगर मजलिस में आने के बाद बुराइयां दूर हो गई तो मजलिस कबूल, वरना शिरकत काफ़ी है। मस्जिद में गए थे, सब ने उठा बैठे लगाई, मैंने भी लगा ली, लेकिन अगर कबूल है तो उसकी दलील अल्लाह ने दी है। जैसे ही तुम नमाज पढ़ोगे बुराइयां तुमसे दूर हो जाएगी, ना कि करीब आती चली जाएगी। इंसान बुराई भी करता है और नमाज भी पढ़ रहा है, आप क्या कहेंगे? अगर आप मस्जिद पहुंचे, एक नौजवान नमाज पढ़ रहा हो तो ऐसे देखे, इधर देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, आप क्या कहेंगे? ए, नमाज पढ़ रहा है कि तमाशा कर रहा है? नमाज में क्या है? जिस वक्त आप ये सोच लें कि मैं अब खुदा के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह अकबर, उसकी मोहब्बत देख लीजिए। जिस वक्त तुम ये सोच लो कि खुदा के सामने हो, तुम इधर उधर ना देखो, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं। और हम कहते भी हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, दूर है, हम तेरे करीब होना चाहते हैं। कुर्बतन इल्लल्लाह का मतलब यही ना, नमाज पढ़ता हूँ तेरे करीब होने के लिए, सुबह की नमाज पढ़ता हूँ तेरे करीब होने के लिए, ज़ोहर की नमाज पढ़ता हूँ तेरे करीब होने के लिए, असर पढ़ता हूँ तेरे करीब होने के लिए, हज पढ़ता हूँ तेरे करीब होने के लिए, कुरान पढ़ता हूँ तेरे करीब होने के लिए। दूर है क्या? शहरक से भी ज़्यादा करीब है। फिर कौन सी कुर्बत? कहा मैं, तू तो करीब है, मैं करीब होना चाहता हूँ। तू तो पहले से करीब है, ज़रूरत मुझे है, मोहताज मैं हूँ। मैं तेरी रहमत के करीब होना चाहता हूँ, मैं तेरे इनाम के करीब होना चाहता हूँ, मैं तेरी नेमत के करीब होना चाहता हूँ, मैं तेरी रज़ा के करीब होना चाहता हूँ। और जो उसकी रज़ा के करीब हो जाता है तो परवरदिगार आलम कहता है अब जो तू कहेगा वही होगा। ठोकर मारेगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, जिंदा मुर्दा हो जाएगा, जो तू कहेगा। हमको ये फ़र्श अज़ा जो नेमत के तौर पे मिला है, इसे हम ज़ाया ना करें। और किसी चीज़ का असर एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। अगर हमने हराम खा लिया है, जस्ट असर नहीं है, धीरे धीरे होगा। कहाँ तक होगा? जब बेटा पैदा हो के आपको घूर के देखेगा, ये उस हराम का असर होगा। तालीमात इस्लामी आजकल इतनी सस्ती हो गई है, इतनी सस्ती कोई चीज़ नहीं है। अक्सर उलमा या लोगों को क्या बोलते हैं, भाई बच्चों को कुरान पढ़ाइए, दीनी तालीम दीजिए। बहुत सारे लोग तो चिढ़ जाते हैं, अरे मौलाना आप समझते नहीं बच्चे के पास टाइम नहीं है। ये लोग जो चिढ़ते हैं 14 साल के बाद वापस आते हैं उसी मौलाना साहब के पास। 14 साल लगते हैं उनको वापस आने में। कब? जब वो बेटा गर्लफ्रेंड लेके आता है। 14 साल के बाद वो अब्बाजान अम्माजान मौलाना साहब की खिदमत में हाजिर होते हैं जब बेटी बॉयफ्रेंड लेके आती है। बोलती है अम्मी बेडरूम में आप चाय भेज देना। क्यों आते हैं? मौलाना साहब कोई तावीज़ दे दो। बेटा सुनता नहीं है, बेटी कहना नहीं मानती। तो मेरे अजीज़, अगर तावीज़ों से काम चलता तो खुदा नबी नहीं भेजता, तावीज़ात भेज देता। हिदायत की ज़रूरत ना होती। घोल घोल के तावीज़, जब बच्चा पैदा हुए तावीज़ घोलो और पिला दो, या तावीज़ लटका देता आसमान में, जो छुएगा वो नेक हो जाएगा। कहा नहीं, अल्लाह तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुर्बानियां देना पड़ेंगी। इतना आसान नहीं है खुदा तक पहुंचना जितना हम आसान समझ रहे हैं। और अहले बैत तक पहुंचना हमारे लिए इतना आसान है जैसे हम समझ रहे हैं। गए बस हो गया। आले मोहम्मद को अल्लाह ने पाको पाकीज़ा रखा है और गुनाह नजिस होते हैं। अब जो गुनाह करता है वो क्या अहले बैत तक पहुंच सकता है?
अगर आप घर से निकलिए, एक बच्चा नाले में से ढेला मार दे, नाली की पूरी शीटें आपके लिबास पर, अम्मी के पास पहुँचिए, अम्मी गले लगा लो, चलो बाहर, पहले नजासत पाक करो। अब्बा जान आप गले लगा लीजिए, नहीं 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 हटो, पहले कपड़े बदल के। जो सबसे अजीज तरीन आपका हो उसके पास जाइए, जब तक ये गंदगी रहेगी वो गले नहीं लगाएगा। और रूह पर जो तमाम गुनाहों की छींटें पड़ी हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि मौला अली गला लगा ले, जिनके पास इन्नमा युरीदुल्लाह का पहरा अल्लाह ने पहले ही लगा दिया है। हम पाकीज़ा इस फर्श अज़ा पर आए, भले आए थे तो नजिस थे, लेकिन जब जाए तो पाकीज़ा होके जाए, ताकि तुम्हें मौला अली खुद गले लगाए। और दूसरी बात, एक आपका दिल खुद गवारा नहीं करेगा। जैसे बच्चे ने ढेला मारा, आप देख रहे थे किसने मारा, एक पैर और फट से नाले में पड़ा। अब आप मस्जिद के फर्श को देखेंगे, अपने पैरों को देखेंगे, आएंगे? खुद ही नहीं आएंगे। इंसान के गुनाह इसी तरह दूर करते हैं। जब आपने सोचा कि जाओ, जा रहा हूं घर, कपड़ा बदल के पैर धो के फिर मजलिस में शिरकत करो, तब तक मजलिस ही खत्म हो गई। या आप किसी बादशाह से मिलने जा रहे हो, आप जब पहुंचे अपने लिबास और पैर देखें, कीचड़ लगा, उसकी बिछी हुई कालीनें देखें, पहले धो के आ जाऊं, ऐसे जाऊंगा तो मार के भगा दिया जाऊंगा। हमारा दिल ही खुद गवारा नहीं कर रहा है कि हम वहां जाएं। ये बहुत अहम बात है। जिनका दिल ये गवारा नहीं करता है कि अल्लाह की राह में कुछ खर्च करें, समझ लें रूह कीचड़ में गिर चुकी है। जिनका दिल ये गवारा नहीं करता है कि नमाज पढ़ें, समझ लें रूह कीचड़ में धंसी हुई है। जिनका दिल ये गवारा नहीं करता है कि हम तालीमात अहले बैत को हलक से उतारें, तो यहाँ कीचड़ फंसा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, अहले बैत की तालीम यहाँ आ ही नहीं सकती है। इस दिल में एक ही चीज़ रह सकती है, या अहले बैत रहे या बुराई रहे। दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। दिन भी हो रात भी हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नजासत भी हो और अहले बैत भी हो, नामुमकिन है। अगर इस दिल में अहले बैत को रखना है तो नजासतों से पाक कर लो, अहले बैत ही रहेंगे। अगर जर्रा बराबर भी नजीस है तो अहले बैत यहाँ नहीं रहेंगे। और जब अहले बैत नहीं रहेंगे तो क्या होगा? माशरे में क्या होगा? मेल मोहब्बत, भाईचारगी नहीं रहेगी ना, नफरत बढ़ेगी, अदावत बढ़ेगी, गुनाह बढ़ेंगे, सूदखोरी बढ़ेगी, ब्याजखोरी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी बढ़ेगी। धीरे धीरे हम इस फील्ड से दूर होते चले जाएंगे, कुछ और दुनिया दूसरी हो जाएगी। इनका नहीं रहेगा, किसी और का हो सकता है। जैसे आजकल नौजवान न माँ के, न बाप के, न माशरे के, काहे के हैं? मोबाइल के, यूट्यूब के, गूगल के। उनको कुछ पूछना है तो मौलाना साहब का पूछने नहीं जाएंगे, इसमें ढूंढेंगे, इसमें डाल कौन रहा है, इसके चलाने वाले कौन हैं। कुरान मजीद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और ईसाई हैं। कोई पागल है जो फ्री में दे रहा है? इतना पैसा खर्चा करके आपको फ्री दे रहा है, क्यों? तुमसे कुछ ले रहा है। एक इंसान आधा घंटा कुरान नहीं पढ़ सकता है, 2 घंटे तक वो मैसेज चेक कर सकता है। इसमें क्या तलाश करता है? सवालात, मौलाना को फंसाने का है, फला मौलाना ऐसे हैं उनको फंसाने का है, उनसे जाके ऐसे सवालात करने का। ये सवालात बनाए किसने? कहाँ से आ रहे हैं? इतने बड़े बड़े मैसेज आप लोग, जो लोग इस फील्ड में हैं, देखते इतने बड़े बड़े मैसेज कहाँ से आते हैं? पूरा मैसेज अच्छा होगा, लास्ट में कुछ बीच में ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको गुमराही के लिए काफ़ी हैं, छोटे से पॉइंट। एक तो आपका पढ़ने में इतना टाइम गया। अगर यही इंसान जिसका कब्र में सवाल होगा, जब कब्र में जाएगा तलकीन सुनते हैं ना, हिलाया जाता है, क्या पूछा जाएगा?
मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? कहा हमारा रब वही है कि जो अल्लाह अकबर पुकारता रहा और हम अपने मोबाइल में बिजी रहे, टीवी देखते रहे, बिजनेस में लगे रहे, कारोबार में लगे रहे। जिस दिन तुम अजान की आवाज़ सुनो, क्या करो? छोड़ो ये सब, दौड़ो। कितने लोगों को दौड़ते देखा? अगर जोर लगे तो मौलाना साहब को अपने ऑफिस में, मस्जिद, घर में, रोड पर बुला के हैं मुझे नमाज पढ़ाई। इंसान तालीमात इलाही से दूर होता जा रहा है। मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? जिसके सामने कभी कभी नमाज पढ़ते हैं कुछ लोग डेली पढ़ते हैं। उसके बाद सवाल क्या होगा? मन किताबों का, तुम्हारी किताब क्या है? आपका बच्चा घर आए, बेटा किताब क्या है? ये किताब लीजिए, पढ़ो। पढ़ना नहीं आता, क्या करेंगे? लगाएंगे। किताब दी क्यों गई तुझे ये? बेटा मैथ्स की किताब निकालो, लीजिए डैडी ये किताब, ये क्वेश्चन हल करो। नहीं आता। अरे 10 साल से तू स्कूल जा रहा है और किताब तो दिखा रहा है। किताब को हल करने नहीं, तो किताब उसके लिए फायदेमंद है। किताब रोज बैग में ले जाता है, रोज लाता है, लेकिन किताब पढ़ता नहीं है। दवा सूंघने से शिफा नहीं होती, दवा खानी पड़ती है। तालीमात अहले बैत सुनने से नहीं होता, सर होगा, अमल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बजे, डॉक्टर साहब बहुत बुखार चढ़ रहा है, ये दवा लो, लाए घर में रख ली। दूसरे दिन पहुंचे, डॉक्टर साहब बुखार उतरा ही नहीं है, ये दवा लो। अरे तीसरे दिन फिर पहुंच गए, बुखार उतरा ही नहीं है, दवा खाएगी? नहीं, दवा तो घर में रखी है। खड़ा करेगा? खड़ा करेगा आपको? जाओ पहले दवा खाओ, फिर बाद में आना। देखो कैसे नहीं ठीक होते हो। ये जो मजलिसें हैं ये दवा है। यहाँ आए ना, इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत सीख के जाना। अगर औरतें सुन रही हैं तो जनाब फातिमा फिज़ा की सीरत सीख लेना, ये दवा है। ये सीख लोगे तो मर्ज दूर हो जाएंगे, इनको खाली रख लोगे तो मर्ज दूर नहीं होगा। जनाब फिज़ा ने जनाब सैयदा के घर में कुरान कैसे सीखा? कहा जब वो पढ़ाती थी तो ये भी पढ़ती थी। अगर यहाँ सुनने से फ़ायदा होता है तो कल से बच्चों को स्कूल में सुनने भेजिए, पढ़ने मत भेजिए। ये दवा है। मन किताबों का, तुम्हारी किताब क्या? कुरान मजीद पढ़ो। बताओ इसका मतलब क्या है? नहीं आता। अच्छा। मन नबियों का, नबी कौन है? सही से कलमा भी नहीं पढ़ सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहम्मदिन रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है? फंसेंगे कि नहीं? मन इमामों का, तुम्हारा इमाम कौन है? जवाब है हमारे पास, मौला अली अलैहिस्सलाम। अच्छा, जानते हो उनको? हाँ बिल्कुल। वो किरदार तुम्हारे अंदर है, कैरेक्टर है। बहुत सारे खानवादे अपने बच्चों को कहते कि मेरा नहीं है। क्यों? उनकी बुराइयों की वजह से। क्या करें, मेरे ही ख़ानदान का है, लेकिन हम लोग गिनते ही नहीं हैं। ऐसा ना हो अहले बैत भी ये कहें है तो मेरा ही चाहने वाला, लेकिन हम लोग नहीं गिनते इसको। ये मजालिसें हमारे लिए आले मोहम्मद की दरसगाह हैं। जब भी जाइए कहीं, बुक लेके जाइए, बच्चों को दीजिए, जो आप समझें। ये एक ज़ख़ीरा है आले मोहम्मद तक पहुँचने के लिए। 10 मजलिसें अगर की गई और 10 मजलिसों में एक एक आयत अगर याद कर ली, 10 आयतें हो गई। एक एक हदीस अगर याद कर ली, 10 हदीसें हो गई। क्या उसकी बख्शिश के लिए कम होगा? आले मोहम्मद का पैगाम करबला में
प्रैक्टिकली था। किसके लिए? इस्लाम के लिए, अहकाम इलाही को बचाने के लिए। जो कुर्बानियाँ वहाँ हुई हैं अहकाम इलाही की हिफाजत के लिए हुई हैं। और कितनी कुर्बानियाँ हुई। अगर इस्लाम की अज़मत को पूछना है, कोई इमाम हुसैन से पूछे। अगर इस्लाम की अज़मत को मालूम करना है, कोई इमाम सज्जाद से पूछे। करबला का वो दर्दनाक मंजर, जहाँ घोड़े पानी पिए, सवार पानी पिए, जानवर पानी पिए, अगर न पिए तो अहले बैत न पिए। अहले बैत के चाहने वाले हर एक की चाहता है कि पहले मैं कुर्बान हो जाऊं। वो चाहता है मैं कुर्बान हो जाऊं। जब एक कुर्बानी कर लेता है तो दूसरे से वसीयत करता है, एक ही वसीयत करता है। मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, लेकिन आका हुसैन का ख्याल रखना। मुस्लिम इब्ने औसज हबीब से वसीयत कर रहे हैं, मुझे पता है हबीब तुम आ जाओगे मेरे पीछे, लेकिन जब तक जिंदा रहना मेरे आका का ख्याल रखना। जो शहीद जाता था दूसरे शहीद से कहता था आका हुसैन का ख्याल रखना, लेकिन आका हुसैन जब तनहा रह गए, आलमिन नासिर यसरुना की आवाज बुलंद की। वो शोहदा के जनाजे इमाम से कहते थे लब्बैक क्या हुसैन, बोला हम अब भी आपकी नुसरत के लिए तैयार है, मौत ने मजबूर कर दिया है। बहुत सारे शोहदा जिन्होंने दुश्मन को वासिल जहन्नम भी किया और शहीद भी हो गए। इमाम की इस आवाज़ पर एक ऐसा शहीद जो खुद तो नहीं चल सकता, न खुद कह सकता है, लेकिन खुद को बार बार झूले से गिरा देता है। अम्मा मुझे बाबा की मदद करना है। आका हुसैन पलट के जब आते, बहन रोने का शोर क्यों है, अभी तो मैं जिंदा हूं। कहा भैया एक मुजाहिद और है जो झूले में नहीं रुकता। हकीकत तो यह है, जो मौला अली असगर की बस ये शहादत सुन ले तो उसका कलेजा फट जाना चाहिए, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लाओ मेरे बेटे को मुझे दे दो। धूप इतनी तेज थी कि अबा के दामन में हुसैन ने बेटे साया किया। जालिमों के सामने इमाम जब लेके आए हैं और अबा का दामन हटाया है, 6 महीने का बच्चा, 6 महीने के बच्चे में जान कितनी होगी। 3 दिन का भूखा भी है और प्यासा भी है। जालिमों मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, सिर्फ इतना पिला दो इसका हल्क तर हो जाए, एक कतरा पानी डाल दो। अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पी लूँगा, लो मैं इसे ज़मीन पे लिटाया देता हूँ। ज़मीन करबला की तपिश कभी आप अपने यहाँ की धूप में नंगे पैर चल के देखिए। हुसैन ने उस गर्भ रहती बच्चे महीने के असगर को लिटाया, बच्चा तड़प गया, लेकिन कोई जालिम आगे न बढ़ा। इमाम ने जब उठाया है तो इमाम के हाथों में नमी महसूस हुई। रावियों ने लिखा है कि जनाब अली असगर की पुश्त में छाले पड़ गए थे उस तपती हुई रेत से।
फरमाया बेटा इन्हें बता दो तुम कितने प्यासे हो। साहिबा ने औलाद सुन रहे हैं, बेटा इन्हें बताओ तुम कितने प्यासे हो। असगर ने अपनी सूखी ज़बान इन पबड़ाए होठों पे जब फेरी है, फौज अशकिया ने मुंह फेर लिया। उमर साद हुरमुला के पास आता है। हुरमुला सामने देख रहा है हुसैन को। रावियान लिखते हैं फौज यजीदी में सबसे बड़ा तीरंदाज हुरमुला था। कहा हुसैन को देख रहा, इस बच्चे ने हमारी फौज का नक्शा बदल दिया। हुरमुला कहता इस बच्चे पर मैं तीर चलाऊं। जालिम ने जो तीर चलाया है वो मौरखीन लिखते हैं उसमें 3 भाल थे, नहीं 3 तरह के तीर लगे हुए। जब तीर चलाया है बच्चा बाप के हाथों पे मुनक़लिब हो गया। बस एक जुमला सुन लीजिए, जब इमाम जनाब अली असगर को दर खैमा पर लाए हैं, जनाब रबाब का एक जुमला है, जानवर 2 तरह से ज़बा किए जाते हैं। जो छोटे जानवर हैं वो छुरी से ज़बा किए जाते हैं, जो ऊंट जैसे बड़े जानवर हो नहर किए जाते हैं। असगर के गले के जख्म को देख के रबाब कहती है ए मौला क्या इस उम्र के बच्चे भी नहर किए जाते हैं। परवरदिगार शहज़ादे जनाब अली असगर का वास्ता, शियाने हैदर कर्रार मुहिबान आले मोहम्मद जहाँ जहाँ हैं, सीरिया में, इराक़ में, यमन में, सऊदी में, पाकिस्तान में, खुसूसन हिंदुस्तान में बिलखुसूस हाज़रीन की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे शहीदान करबला यतीमान करबला अलैहिस्सलाम का वास्ता हम सबको करबला वालों के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार जनाब सकीना, जनाब अब्बास, जनाब ज़ैनब में कुलसूम की आपसी मोहब्बत का वास्ता हम सबको मेल मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे दरमियान से वसवासे शैतानी शर शैतानी को दूर फरमा। यहाँ जो तेरी बारगाह में फैले हैं इनको किसी का मोहताज करार न फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके नासिर व मददगार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।